जयनगर नागरिक मंच के तत्वाधान में जयनगर रेलवे स्टेशन परिसर में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के द्वारा एक दिवसीय धरना दिया गया। इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में जयनगर से नई दिल्ली तक के लिए नई ट्रेन चलाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। वहीं मांगों का एक ज्ञापन पत्र स्टेशन अधीक्षक को सौंपा गया। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जयनगर रेलवे स्टेशन परिसर में जयनगर नागरिक मंच के तत्वाधान में विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को संयोजक राम प्रसाद राउत के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना को संबोधित करते हुए राम प्रसाद राउत ने कहा कि हमारी विभिन्न मांगों में सीमावर्ती रेलवे स्टेशन जयनगर से रेलवे के आय में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन संसाधन और अन्य क्षेत्रों के लिए ट्रेन परिचालन को लेकर रेल प्रशासन बेखबर है। जहां तक कि स्वतंत्रता सेनानी व शहीद एवं सरयू यमुना एक्सप्रेस के स्लीपर क्लास डिब्बे की संख्या में भारी कटौती कर दी गई, जिसमें मजदूर और गरीब लोगों को यात्रा करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जयनगर से दिल्ली के लिए चलने वाली एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में यात्रियों के भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने रेल प्रशासन से जयनगर भाया दरभंगा सीतामढ़ी के रास्ते दिल्ली तक के लिए एक नई ट्रेन या अमृत भारत एक्सप्रेस पुष्पुल ट्रेन परिचालन की मांग की है। रेल बजट में प्रस्तावित जयनगर सीतामढ़ी निर्मली नई रेल लाइन का काम शुरू करने व बजट में घोषित जयनगर चेन्नई व जयनगर अजमेर नई ट्रेन का परिचालन शुरू किए जाने की मांग की है। जयनगर रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म पर लिफ्ट के साथ एक्सेलेटर की सुविधा बहाल करने, मीटर गेज के समय जयनगर से भाया दरभंगा सीतामढ़ी होते हुए गोरखपुर गोंडा के बीच चलने वाली कमला गंडक एक्सप्रेस एवं जयनगर भाया सकरी झंझारपुर होते हुए निर्मली के बीच चलने वाली ट्रेन का परिचालन पुनः बहाल करने की मांग की है। वर्तमान में इस रेल खंडों के लिए ट्रेन की सुविधा नहीं होने के कारण रेल यात्रियों को अन्य स्टेशनों से यात्रा करने के लिए ट्रेन पकड़ना पड़ता है। इसके अलावे रेलवे स्टेशन के बाहर परिसर से रेल प्रशासन के द्वारा हटाए गए दुकानदारों एवं शिक्षित बेरोजगारों को दुकान बनाकर आवंटित समेत अन्य मांगों का ज्ञापन स्टेशन अधीक्षक रमेश चंद्र दास को पाग दुपट्टा पहनाकर सम्मानित करते हुए सौंपा। आज नागरिक मंच की तरफ से जो धरना दिया गया है श्री राम प्रसाद जी की अध्यक्षता में, तो इन्होंने 11 सूत्री मांग का जो बात आपके रखा ही है। साथ ही मैं रेल प्रशासन और रेल मंत्रालय से इस धरना के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूं कि 2007 में ही माननीय लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री थे तो जयनगर में उन्होंने घोषणा किया था कि जयनगर से अजमेर शरीफ के लिए गाड़ी खुलेगी, जो कि आज तक 2023 अंतिम है। आज दिसंबर आपको 26 दिसंबर का ये धरना है। 16 वर्षों तक आज तक अजमेर से जयनगर के लिए गाड़ी नहीं खुली, जबकि यहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के बावजूद लोग राजस्थान कोटा में बच्चों को पढ़ाते हैं, वहाँ भी जाना पड़ता है। मारवाड़ी समाज के लोग हमारे जयनगर में हैं, उनका भी पुराना घर वहाँ है। तो खास करके इस नागरिक मंच से और जयनगर वासियों के और यहाँ के जो देहात क्षेत्र से लोग दिल्ली, बम्बई, भारत के कोने कोने में अपना रोजी रोटी के लिए जाते हैं, तो जयनगर लास्ट स्टेशन है, नेपाल बॉर्डर है। यहाँ अगर सारी सुविधा जो गाड़ी दरभंगा से है या पटना से है या समस्तीपुर, उनको यहाँ से जोड़ दिया जाए तो काफ़ी बेहतर सुविधा होगा रेल प्रशासन के लिए भी और रेल बजट के लिए भी और यहाँ के आवाम के लिए। इतना ही कह के मैं मोहम्मद जहांगीर हाशमी, बेल्ही पश्चिमी सरपंच। तो मैं आज के इस धरना कार्यक्रम के माध्यम से जयनगर नागरिक मंच के संयोजक श्री राम प्रसाद राउत जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से यह जयनगर नेपाल भारत सीमा पर जो अवस्थित है, उसके लिए कम से कम कोई एक लीडर, और जबकि ये आज की बात नहीं है, इन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर और यहाँ के आम आवाम के लिए हमेशा से आवाज़ उठाते रहे हैं। हम लोग इनका समर्थन करने के लिए आए हैं और विशेष करके हम लोगों का ये मांग है यहाँ से भारत सरकार से भी और रेल मंत्रालय से कि जिस प्रकार यह जयनगर
रेलवे स्टेशन नेपाल भारत के सीमा पर अवस्थित है। साथ ही साथ यहाँ से जनकपुर के लिए भी ट्रेन जाती है और दोनों देश और बहुत ही गरीब आबादी यहाँ पे बसती है। जैसा कि आप देखे होंगे कि अभी कुछ दिन पहले गरीब रथ चलता था, स्वतंत्रता सेनानी में क्या हुआ है कि पूरा एसी बोगी लगा दिया गया है, स्लीपर की गुंजाइश कम कर दी गई है और भी शहीद एक्सप्रेस जो यहाँ से दिल्ली ठहराव था वहाँ भी उसको ठहराव नहीं दिया गया है, दूर साइड से ही निकाल दिया गया है। इस सब के कारण से यहाँ पे आम आवाम में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ना। और यहाँ पर देख लीजिए हमारे पड़ोसी देश भी है और अगल बगल में मुस्लिम संख्या भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ से अब तक शुरू में 2007 में ही प्रस्तावित यहाँ से अजमेर शरीफ के लिए ट्रेन है, लेकिन अब तक यहाँ पर न तो वहाँ के लिए कोई सोचा गया है और न तो ट्रेन दिया गया है। तो मैं इसमें एक चीज़ और यहाँ के प्रशासन का ध्यान को आकृष्ट करना चाहता हूँ कि अजमेर के लिए भी यहाँ से एक विशेष ट्रेन चलाई जाए और इसी से यहाँ पे संभावनाएं खत्म नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो आबादी है और बगल पड़ोसी देश का भी लोड इस स्टेशन पे रहता है। तो इसलिए अतिरिक्त ट्रेन जब तक यहाँ से नहीं चलेगा तब तक यहाँ का लोड कम नहीं होगा। इसलिए मैं आप सभी के माध्यम से रेल मंत्रालय को, भारत सरकार को आग्रह करता हूँ और यहाँ के जो भी रेल प्रशासन है उनसे कि हम लोगों का जो भी मांग है वो जायज़ है और एकदम कम समय में ठीक है। यही धरना का मुख्य उद्देश्य है कि जयनगर आज नहीं, हम 2012 से ही रेल विकास के मुद्दे पर जो है DRM, GM और रेलवे बोर्ड का जो है ना हमेशा ध्यान को आकृष्ट करते आ रहे हैं। आज एक 11 सूत्री मांग को लेकर के जो है ना हम बिल्कुल ही गांधीवादी तरीके से धरना के माध्यम से जो है ना रेल प्रशासन का ध्यान को आकृष्ट करना चाहते हैं। पहला जो मेरा मुख्य मांग है, जो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का जो परिचालन है हम चाहते हैं कि वो जयनगर से हो। दूसरा मेरा डिमांड है कि गरीब रथ का परिचालन प्रत्येक दिन किया जाए। और तीसरा मांग है कि सीतामढ़ी, जयनगर, लौखा होते हुए निर्मली तक जो बहुत ही चिर परिचित मांग है और बहुत ही पुरानी मांग है, तो हम चाहते हैं सीतामढ़ी, जयनगर, लौखा होते हुए निर्मली तक जो है रेल लाइन जो है शीघ्र जो है पूरा किया जाए। चौथा मांग है कि दरभंगा से कोलकाता तक जाने वाली जो दरभंगा से ट्रेन चलती है, हम चाहते हैं उसका विस्तार डेन न्यूज़ के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट।